उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेते हैं, उन्हें उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। जो प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो जो काम अपने पुरुषार्थ, अपने साधन से सैकड़ों जन्मों तक साधन करने पर भी नहीं होगा, वो काम इसी जन्म में इसी शरीर से हो जाएगा। हम संतुष्ट कर लें। इसलिए गुरु जी में द्विगुणित भक्ति है, असामान्य है गुरु। पर देखो, हम जो बात कह रहे हैं, भक्त में भक्ति का अंतर्भाव हो गया, भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। और अभी आपने विनय पत्रिका के पद में क्या सुना? संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। 57वें पद में आपने सुनी। इसलिए भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है। भक्त ही भक्ति है, भक्त ही भगवंत हैं। भगवान स्वयं भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं। और गुरु का भी अंतर्भाव भक्त में हो जाता है, क्योंकि जिसमें द्विगुणित भक्ति होती है उसी को गुरु कहते हैं। विमुख को गुरु नहीं कहते, अभक्त को गुरु नहीं कहते, भक्त को ही गुरु कहते हैं। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु में भक्त तत्व को प्रधान माना गया। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व को प्रधान माना गया, क्योंकि शेष संकर्षण तत्व, प्रद्युम्न तत्व, अनिरुद्ध तत्व वासुदेव तत्व के ही अधीन है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व को प्रधान माना जाता है, क्योंकि श्री शेष तत्व, भरत तत्व, शत्रुघ्न तत्व राम तत्व के ही अधीन है। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप लीला धाम